हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने नए लेक्चर के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तो हमारे टॉपिक का नाम है सर बजटरी कंट्रोल, जिसके अंदर हम बजटरी कंट्रोल के बारे में सीखेंगे, बजट के बारे में सीखेंगे और बजटिंग के बारे में सीखेंगे। ठीक है, सीक्वेंस वाइज मैंने सारे के सारे लेक्चर्स इसके ऊपर अपलोड कर दिए हैं। आप क्या कर सकते हो, ऊपर यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, उस आई बटन पे कॉर्नर पर अगर आप देखोगे, क्लिक करोगे तो आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक लिंक दिखेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप सारे के सारे लेक्चर्स को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। और बीच से नहीं पढ़ना कि सर यहाँ से इस वाली वीडियो से हम चालू कर लेंगे, इस वाले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अच्छे नंबर स्कोर करना है तो लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करो और यहाँ वाले लेक्चर तक आप लोगों को पहुंचना है। फिर आपको पूरा का पूरा क्या आएगा, लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, प्रॉमिस करते हो आप मेरे साथ कि पूरा पूरा लेक्चर करोगे? यस सर, सारे लेक्चर्स को आप लोगों को देखना है, फिर उसके बाद आप लोग स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो पीछे के सारे लेक्चर्स देख लेना शैतानों, बीच से नहीं कूदना आप लोगों को। और अगर वीडियो को अच्छा लगता है, आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भी सारे चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा आपको इस वाले चैनल के ऊपर। एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करे बिना क्यों चले जाते हो, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है। इतने अच्छा मैं आपको नोट्स बना रहा हूँ, सारे के सारे लेक्चर वाइज मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ और आप लाइक नहीं करते। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आप अपने चैप्टर के साथ। ठीक है सर जी, आप चैप्टर को स्टार्ट करवा दो प्लीज। तो बेटा चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये आपका टॉपिक है। और मैं बोलूँ इसके कम से कम 3-4 चैप्टर्स है जो हमें करने हैं बजट्स के ऊपर। पहले हम सीखेंगे बजटिंग, बजटरी कंट्रोल, बजट्स क्या होते हैं। फिर सर हम सीखेंगे फ्लेक्सिबल बजट्स क्या होते हैं। फिर बजट्स में नए नए डेवलपमेंट क्या हुआ है। तो ये सारा हमें पढ़ना है। तो बात करेंगे सबसे पहले टॉपिक के साथ कि सर एक्चुअल में ये जो बजटिंग होता है सर क्या होता है, ये आप हमको समझा दो। अब एक बात बताओ, हर एक घर के अगर हम बात करते हैं कि आप कुछ पैसे कमाते हो तो घर के अंदर, अधिकतर घरों के अंदर एक बजट बनता है कि हमारे घर के अंदर इतने पैसे आ रहे हैं और हम उसमें से इतने इतने पैसे क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे। बच्चे की एजुकेशन पे इतना लगाएंगे, खाने पीने पे इतना खर्च करेंगे, घर का रेंट देना है तो उसका ये बजट होगा, है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं कि स्पेंडिंग करते हैं अपने बजट के हिसाब से। तो बजट जो है हर किसी के घर पे बनता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर का बजट बनता है, इनकम का बजट बनता है कि कितने पैसे आने हैं, और उस हिसाब से हम लोग पूरे महीने क्या करते हैं बच्चों, खर्चे को मैनेज करते हैं। ऐसी अब कंपनी है, कंपनी के पास तो इतने सारे पैसे होते हैं और इतने सारे खर्चे होते हैं, भाई रेंट भी पे करना है, वर्कर्स की सैलरी भी पे करनी है, ये सब कैसे आएगा। तो उसके लिए हमें क्या बनाना होता है, बजट बनाना होता है। क्या बनाना होता है, बजट। तो बजट तो हमें पता है कि सर अब जो बजट जो होता है बेटा, पास्ट के लिए बनाते हैं, प्रेजेंट के लिए बनाते हैं, फ्यूचर के लिए बनाते हैं। बेटा पूरी की पूरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसकी बात करते हैं, डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग सिर्फ किसका हो सकता है, फ्यूचर का। पास्ट में आपने जो कर लिया उस डिसीजन को चेंज कर सकते हो, नहीं चेंज कर सकते। क्या प्रेजेंट की तो हम बात कर ही रहे हैं। हमेशा हम जो बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग जो करते हैं, बजट्स जो बनाते हैं वो फ्यूचर के लिए बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे गवर्नमेंट का भी बजट आता है, 1 फरवरी को गवर्नमेंट का हर साल क्या आता है, बजट आता है। तो क्या वो उस वाले ईयर के आता है कि फ्यूचर ईयर के लिए आता है, आने वाला जो साल है, भाई आने वाले साल के लिए आता है कि सरकार के पास अंदाजे से इतने सारे पैसे आएंगे और इतना सरकार क्या करेगी, खर्चा करेगी। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं कि सर व्हाट इज बजटिंग। अब देखो यहाँ पे कुछ भी लिख कर आओगे उसके मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर इस नोट्स के अंदर बना दिया है। ठीक है, नॉर्मल और कोई भी बुक को आपको करने की जरूरत नहीं है। थ्योरी के साथ जितने भी मेरी वीडियोस है, जो भी मैंने नोट्स हैं, उन्हीं वीडियोस को आपको क्या कर लेना है, देख लेना है, एंड बस चले जाओ एग्जाम के लिए, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो द एंटायर प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द बजट्स, पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है बजट बनाने का, द एंटायर प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द बजट, बजट बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, बजटिंग बोलते हैं। सबसे नीचे वाली लाइन को देखो, बजट बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं बजटिंग। तो रॉबर्ट एंटनी ने क्या बोला था, बजटिंग ऑल्सो कॉल्ड प्रॉफिट प्लानिंग। बजटिंग का मतलब क्या होता है, हम किसकी प्लानिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट की प्लानिंग कर रहे हैं। इन्वॉल्व्स अ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब होता है एस्टिमेट। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, एस्टिमेट करेंगे एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। तो एस्टिमेट करेंगे कौन सी एक्टिविटीज को, कि हम कितने एक्सपेंसेस कर रहे हैं, कितना हमारा प्रॉफिट्स है, कितने हमारे एसेट्स है, कितनी हमारी इक्विटीज है, ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो आप बजट बना सकते हो 3 महीने का बजट, 1 महीने का बजट, साल का बजट। और ये किसकी बात कर रहे हैं, हम फ्यूचर की। यूजुअली अगर हम बात करें तो हम कितने साल की बात करते हैं, सर 1 साल की बात करते हैं। बजट हम जो बनाते हैं वो 1 साल का बनाते हैं। ठीक है, तो ये वाली डेफिनेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा ईजी लगी, तो मैंने बोला आप ये वाली डेफिनेशन को लर्न कर लेना। जब भी क्वेश्चन आता है डिफाइन बजटिंग, आप ये वाली हेडिंग को लिख दोगे। अकॉर्डिंग टू ब्राउन एंड हार्वर्ड की अगर हम बात करें, अब इसने बजट का क्या बोला था, बजट इज प्री डिटरमाइंड स्टेटमेंट। प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से ही आपने बजट बनाया है फ्यूचर के लिए। प्री डिटरमाइंड स्टेटमेंट किसकी, मैनेजमेंट की पॉलिसी की।
ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड विच प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन। देखो ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड क्या हो गया, एक साल का। एक साल का आपने क्या बनाया, बजट बनाया अपनी मैनेजमेंट पॉलिसी के हिसाब से, विच प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड्स फॉर कंपैरिजन, जिससे आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो विद द रिजल्ट्स एक्चुअली अचीव। भाई जैसे मान लो आपने बजट बनाया कि सर मैं 50,000 रुपीज़ पर मंथ कमाता हूँ, उसमें से सब मुझे 30,000 रुपीज़ की क्या करनी है, एक्सपेंसेस करना है, और 20,000 की मैं क्या करूँगा, सेविंग्स। लेकिन क्या हुआ, आपने स्पेंडिंग कर ली 40,000 रुपये की और सेविंग हुई सिर्फ कितने की, 10,000 रुपीज़ की। तो यहाँ पर अब आप क्या कर पाए, कंपैरिजन कर पाए। बेटा जो बजट ही नहीं बना रहा तो कंपैरिजन किससे करोगे, है ना। तो अब हमारा बजट था 30,000 लेकिन खर्चा हो गया 40,000 का। अब हम देखेंगे कि भाई इस जगह पर ज़्यादा खर्चा हो गया, तो पता चला अच्छा इस महीने थोड़े बीमार ज़्यादा हो गए थे घर में, तो डॉक्टर के ज़्यादा खर्चे हो गए, ठीक है, या बच्चों की कोई फीस वीस थी उसके ज़्यादा खर्चे हो गए। तो ऐसे आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि सोचा था इतना था, सोचा तो इतना था, लेकिन खर्चा कितना हो गया, उन दोनों चीज़ों को क्या कर लोगे, कंपेयर कर लोगे। बच्चों आई मेरी बात समझ में, आई कि नहीं आई? यस सर बोल दो जल्दी से, यस सर आ गई आपकी बात समझ में। मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ गया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, यस सर आपकी वीडियो हमें समझ में आती है। बात करते हैं किसकी, फीचर्स ऑफ बजट। तो देखो बजट के क्या फीचर्स होते हैं बेटा, ये एडवांस में बनता है। एडवांस में मतलब पहले ही बन जाता है, उसके बाद आप काम करना स्टार्ट करते हो बेस्ड ऑन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस। तो ये फ्यूचर को देखकर आज हम क्या बना रहे हैं, बजट बना रहे हैं। इट इज़ अ गाइड, ये क्या है, आपका गाइड है, या फिर बोल सकते हो ब्लूप्रिंट किसका, फ्यूचर पीरियड का, जहां आप फ्यूचर के अपने इनकम और एक्सपेंसेस को डिसाइड कर रहे होते हो। इट इज़ फाइनेंशियल, ऑब्वियसली सर इसमें पैसों की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करा जाता है, तो इट इज़ फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। इट इज़ गोल ओरिएंटेड, कैसा है बच्चों ये, गोल ओरिएंटेड, कोई ना कोई गोल होना चाहिए आपके माइंड में। बजट ऐसे ही नहीं कि सर बना रहे, तो जैसे हम घर का बजट बनाते हैं तो गोल होता है कि अगर इतनी कमाई आ रही है तो हम इतना खर्चा करेंगे और उसमें से इतना पैसे बचा लेंगे। तो पैसा जो सेविंग्स जो है ना, वो क्या है, हमारा गोल। एंड प्रिपेयर्ड फॉर अटेनिंग अ गिवन ऑब्जेक्टिव, तो एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बजट बनाते हैं। और बजट बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं बजटिंग। तो दो चीज़ें हमने सीखी, सर बजट क्या होता है वो हमने सीखा, और बजट बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बजटिंग। बोलो आगे बात समझ में, बोलो बच्चों। हाँ जी, वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर भी तो करना है ना सर। भूल जाते हो यार, तो भूल जाते हो। ऐसे ऐसे तो ना रिलेशन बिल्डअप होते हैं टीचर और स्टूडेंट के, हैं खुद से तो कुछ करते नहीं हो, सारा काम सर ही करवा के दे, उसमें सर की बात मानते नहीं हो। चलो बात करते हैं, व्हाट इज बजटरी कंट्रोल। सर हमने सीखा बजट क्या होता है, सर हमने बजटिंग सीख ली। अब सर ये बजटरी कंट्रोल किस चिड़िया का नाम है, सर ये भी समझा दो आप लगे हाथों, तो मैं तो समझा देता हूँ। तो बजटरी कंट्रोल इज अ मीन्स टू कंट्रोल, इसको क्या करना है बच्चों, आपको कंट्रोल करना है ऑल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। ओ त्रिकी सर जी वर्ड कौन सा आ गया, कंट्रोल। तो कंट्रोल किसके ऊपर करोगे, सर बिजनेस की बात चल रही है तो बिजनेस के ऑपरेशंस, मतलब बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज है, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, प्रोसेसिंग, इन सारे ऑपरेशंस को आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है थ्रू बजटिंग। तो बजट्स किसका बनेगा, सर एक सेल्स का बजट बन जाएगा, सर एक प्रोडक्शन का बजट बना दो, सर एक परचेज का बजट बना दो, हर किसी का बजट बना दो, और फिर उसको कंपेयर करो कि सर हमने सेल्स इतना सोचा था कि इतनी सेल होगी लेकिन सेल कम हुई, तो अब सोचो कि सर सेल कम क्यों हुई, उसको बोलते हैं बजटरी कंट्रोल। सर ये बजटरी कंट्रोल के बनाने के कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे मान लो आप लोग चाय पीते हो तो चाय का कोई स्टेप होता है ना, ऐसे थोड़ी ना सर सीधा दूध उबाल दिया, उसमें पत्ती डाल दी और ले आए ना ना, पहले तो पानी डालते हो, फिर पत्ती डाल के उसको थोड़ा सा उबालते हो, फिर चीनी डालते हो, फिर दूध डालते हो, फिर अदरक डालते हो, उसके बाद ही तो चाय बनती है। तो हर एक चीज़ का क्या होता है बच्चों, प्रोसेस होता है, या फिर बोल दो कि स्टेप्स होता है। तो स्टेप को आपको फॉलो करना है। अब ये नहीं है कि ये पॉलिसी मेकिंग जो थर्ड नंबर है उसको ऊपर लिख दिया, इसको नीचे लिख दिया, ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। फिर तुम बोलते हो सर हम पॉइंट्स तो सारे लिख कर आए थे लेकिन एग्जामिनर ही ऐसा था डीयू का, उसने मार्क्स ही नहीं दिए, उल्टी सीधी हरकतें करोगे ना। ये स्टेप 1 है, तो स्टेप 1 है, सबसे पहला स्टेप 1 क्या है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट, पहले बजट को बनाओ। सेकेंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, बजट कौन बना रहे हैं, आपके एग्जीक्यूटिव बना रहे हैं, बजट बनेगा अपनी पॉलिसीज के हिसाब से। चौथा बात करेंगे, कंपेयर करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, अपने बजट्स को किसके साथ, एक्चुअल, सर क्या सोचा था और क्या हो गया, क्या से क्या हो गए देखते देखते। ये सारे गाने जो बने हैं वो किसके ऊपर बने हैं, बजटरी कंट्रोल को देख के बने हैं, ठीक है। फिफ्थ वाला पॉइंट,
अचीविंग द स्टैंडर्ड्स। अब आपने जो बजट जो बनाया था उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, उसको आपको क्या करना है, अचीव करना है। आपने सोचा मैं हर महीने सिर्फ 30,000 का खर्चा करूंगा, 30,000 का खर्चा करूंगा, बहुत खर्चा हो रहा है, लेकिन आप हर बार खर्चा कर देते हो 40,000 का, 40,000 का। कभी तो शर्म आएगी। शर्म आई तो अगले महीने करा 38,000, फिर करा 35,000, फिर करा 32,000, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपने अपने स्टैंडर्ड मतलब कि 30,000 के खर्चे में आपने पूरा महीना सर्वाइव करा, 50,000 कमाते थे तो 20,000 रुपये जोड़ लिए, और फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी टू द एग्जीक्यूटिव। अब जाके माँ बाप को बताओगे, देखो मैंने अपना 40,000 का खर्चा कितने का कर दिया, 30,000 रुपये का कर दिया, और मैंने 20,000 रुपये बचाए इस महीने। तो माँ बाप भी क्या देंगे, बच्चों शाबाशी देंगे। ऐसी कंपनी भी, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने मालिक को जाके बताते हैं, मैनेजर को बताते हैं कि मैनेजर साहब आपने बोला था कि ये प्रोडक्ट 10 रुपये में बनना चाहिए, हमने सर 10 में बनाया था पिछले महीने, और इस बार तो हमने और बढ़िया कर दिया, हमने 9 में ही बना दिया। तो अपने बजट से भी अच्छा आपको क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा, अगर आप अपनी कंपनी की ग्रोथ करवाना चाहते हो। ठीक है, अब इन वाले स्टेप्स को आपको बुक में से भी पढ़ा दूं, तो ये तो स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, ईजी है। ठीक है, अब सीधा तो ये वाला स्टेप नहीं लिख सकते ना, स्टेप नंबर 1 तो सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। बेटा डिवाइड एंड रूल करा करो, पहले 3 स्टेप को लर्न करो, फिर 3 स्टेप को लर्न करो, ऐसे करो। ERP का मतलब स्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट, आर का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव, पी का मतलब पॉलिसी मेकिंग, फिर करो CAR। ओहो, ERP कार। तो सी से कंटिन्यूस कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल्स एंड द बजट्स, ए से अचीविंग द स्टैंडर्ड्स, और आर से रिपोर्टिंग टू द एग्जीक्यूटिव। दिस इज हाउ वी हैव टू लर्न। 10-10 पॉइंट, 16-16 पॉइंट कैसे लर्न होंगे, डिवाइड एंड रूल, 4-4 करके तोड़ो उसको, 3-3 करके तोड़ो, और क्या करो, लर्न कर लो। तो इसका स्टेप क्या हो गया, ERP कार। ओके ओके सर, आ गया हमें समझ में। अब इसको आप अंदर से भी पढ़ा दो, तो मैं इसको अंदर से भी पढ़ा देता हूँ। चलो, अंदर क्या लिखोगे, देखो इसके ध्यान से देखना है ना, बिल्कुल शैतानी नहीं, ध्यान से पढ़ो एकदम। स्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट। बजटरी कंट्रोल बिगन्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वेरियस बजट्स। तो सबसे किससे स्टार्ट होएगा, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा बजट। कौन कौन से बजट, जैसे मैंने आपको बताया, सेल्स बजट अलग बनता है, प्रोडक्शन बजट अलग बनता है, ओवरहेड एक्सपेंसेस का बजट अलग से बन रहा है, कैश का बजट अलग से बन रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। बजटरी कंट्रोल सिस्टम इज डिजाइन टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव। बेटा यहाँ पे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है, तो ये जो सेल्स बजट है कौन बनाएगा, सेल्स मैनेजर। प्रोडक्शन बजट प्रोडक्शन मैनेजर बनाएगा। ओवरहेड बजट ये एक्सपेंसेस का मैनेजर बनाएगा। कैश बजट कैश मैनेजर बनाएगा। इनको हम बोलेंगे भैया अपने अपने डिपार्टमेंट का क्या बना के लाओ, बजट बना के लाओ। उससे फिर हम कंपेयर करेंगे, तुमने बोला था कि इतना खर्चा करोगे, तुमने बोला था इतनी सेल करोगे सेल्स मैनेजर, लेकिन तुम तो इतनी सेल कर नहीं पाए, तुम तो अपनी बात के पक्के नहीं निकले, क्या कर लोगे तुम ऐसे जीवन में। ठीक है, तो ऐसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव फिक्स करते हैं थ्रू सेटिंग टारगेट्स। तो हमने इनको टारगेट फिक्स करके दिया, सेल्स मैनेजर को टारगेट दिया, भाई साहब 10 लाख की सेल करके दियो इस महीने। बात करते हैं किसकी, पॉलिसी मेकिंग। द एस्टैब्लिश पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डिजाइंड। तो पॉलिसीज बनती है किसकी, कंपनी की, एज बजट्स सो एज टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब देखो, बजट को अचीव करने के लिए कंपनी को कुछ पॉलिसीज को बदलना पड़ेगा। हो सकता है अगर आपको ज़्यादा सेल्स करनी है तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट देना पड़े। जो कंपनी बोलती थी कि हम डिस्काउंट की पॉलिसी नहीं है, उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। जो कंपनी बोलती थी हम सिर्फ कैश के अंदर सेल्स करते, हम उधार की सेल्स नहीं करते, तो बेटा सेल्स ज़्यादा करने के लिए आपको उधार पे भी सेल करना पड़ेगा। कंटिन्यूस कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद द बजट। तो अब आपको कंपेयर करना पड़ेगा एक्चुअल सिचुएशन को किसके साथ, बजट के साथ। क्या सोचा था और क्या हो गया। सेल्स मैनेजर ने बोला सर जी 10 लाख की सेल करके दूंगा मम्मी कसम, लेकिन एक्चुअल में सेल्स कितनी करी उसने, 7 लाख रुपए की। फिर उसको बुलाया, हमने बोला हाँ भाई मम्मी कसम खाई थी तूने 10 लाख की सेल करने की, लेकिन तूने तो करी सिर्फ 7 लाख की। ठीक है, बाद में पता चला कि भाई चलो छोड़ो। आफ्टर स्टैब्लिशिंग द बजट द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद देम एंड डिविएशंस आर कैलकुलेटेड। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करा हमने किसके साथ, बजट्स के साथ, और डिविएशंस का मतलब डिफरेंस। तो हमने यहाँ पर बोला हाँ भाई मैनेजर 3 लाख का डिफरेंस है, बता भाई क्या कर रहा था तू पूरे महीने। ठीक है, पता चला तो कंपनी की फ्री कॉफी और चाय पे टूटा पड़ा था। आगे पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, अचीविंग द स्टैंडर्ड्स। द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ द बजटरी कंट्रोल सिस्टम इज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद द बजटेड रिजल्ट्स। तो अचीविंग द स्टैंडर्ड्स तो आप कंपेयर करोगे अपने बजट को किसके साथ, एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, और एनालाइज करोगे कॉजेज ऑफ वेरिएंसेस कि भाई रीजन क्या था, तू क्यों नहीं अचीव कर पाया 10 लाख की सेल्स, क्या हम में कोई कमी है कि तेरे अंदर कोई कमी है। तो उसने बोला साहब हमारे अंदर ही कमी है, आपके अंदर कैसे कमी हो सकती है। हमने कहा जाओ फिर अगली बार ऐसे वो शक्ल मत दिखाओ हमें अपनी। रिपोर्टिंग टू एग्जीक्यूटिव्स आफ्टर द कॉजेज ऑफ वेरिएंसेस आर एनालाइज। तो जब आपको पता चल गया कि डिफरेंस क्या थी, पता चला जो मैनेजर था वो कंपनी की चाय कॉफी खत्म कर रहा था और टंकी का पानी खत्म करता था,
एनालाइज द वेरिएंसेस एंड देयर कॉजेज आर रिपोर्टेड। अब ये बताएंगे हम किसको, टॉप मैनेजमेंट को जाके मालिक को जाके, पता है आपका पानी का बिल ज़्यादा क्यों आ रहा है, पूरे दिन वॉशरूम में बैठा रहता है। सो दे कैन टेक करेक्टिव एक्शन। अब ये क्या करेंगे ना, उसके लिए ताले लगा देंगे वॉशरूम में ठीक है। चलो, तो मजाक के साथ साथ आपका ये टॉपिक भी क्या हो जाता है दोस्तों, खत्म हो जाता है। स्टेप्स ऑफ बजटरी कंट्रोल हमने खत्म करा। आज की वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे का पहले थ्योरी को, कॉन्सेप्ट्स को पहले मैं आपको सारा समझाऊंगा। पहले थ्योरी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे, उसके बाद हम बजट के क्या करेंगे, इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिकल वाले, और आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा, आई प्रॉमिस। और आप भी प्रॉमिस क्या करोगे कि वीडियो को लाइक करते रहोगे, प्यार करते रहोगे अपने चैनल को, और दोस्तों के साथ क्या करते रहोगे, शेयर करते रहोगे। ठीक है, टाटा बाय बाय।